नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप आपका अपने परिवार स्टडी इंडिया पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपनी क्लास करंट अफेयर के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो दो मोटिवेशनल लाइन मैं आप में ऊर्जा बढ़ने के लिए बोलता हूं, वो दो मोटिवेशनल लाइन इस प्रकार है कि अगर कामयाब होना है, ए मेरे दोस्त, अगर कामयाब होना है तो मंजिल पर नजर रख, मंजिल पर नजर रख। कौओं के रास्ते रोकने से साहब, कौओं के रास्ते रोकने से साहब, चील अपना रास्ता नहीं बदलती, चील अपना रास्ता नहीं बदलती। और अपना रास्ता सिलेक्शन स्टार है, सिलेक्शन स्टार है। और अपने को सिलेक्शन लेने के लिए वही मेहनत करनी पड़ेगी और मंजिल बनानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, स्टडी इंडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और बहुत सारा प्यार अपने टीचर नवदीप शर्मा को दें। धन्यवाद। क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश में बम चक्रवात आया भाई? बम चक्रवात आया है। हाल ही में किस देश में बम चक्रवात आया है? तो इसका आंसर अमेरिका है भाई, अमेरिका। अमेरिका इसका आंसर है। और अमेरिका की लगभग 7,000 करोड़ रुकिए भैया, एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग। 7,000 नहीं भैया, 7 करोड़ पब्लिक परेशान हुई है इससे। 7 करोड़ पब्लिक परेशान हुई है भाई। और कई अमेरिका के कई राज्य में इमरजेंसी घोषित करती है, इमरजेंसी घोषित कर दी है भाई। इमरजेंसी घोषित कर दी है। और इस तूफान में अमेरिका में बर्फीला चक्रवात कहा गया इसको, बर्फीला चक्रवात भाई, बर्फीला चक्रवात। ये अमेरिका के पूर्वी तट पर आया भाई। कहाँ आया ये? अगर अपन बात करें, ये अमेरिका के पूर्वी तट पर आया भाई, पूर्वी तट भाई, पूर्वी तट पर आया है और बर्फीला चक्रवात है। और अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें, जबाद चक्रवात का नामकरण किसने किया भाई? जबाद चक्रवात का नामकरण भाई, जबाद और गुलाब भाई, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। जबाद का किसने किया है और गुलाब का किसने किया है? तो जबाद का चक्रवात का नाम भाई किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने भाई, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने इसका नाम लिखा है भाई जबाद चक्रवात। एक चक्रवात आया था उसका नाम जबाद, और एक चक्रवात आया था भाई गुलाब। ये अपने नल्ला पाकिस्तान ने इसका नाम लिखा भाई गुलाब। ये काम सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। ऐसे ऐसे इमोशनल नाम तो वो ही लेके आ सकता है। तो इमोशनल नाम से अगर जिक्र करें तो गुलाब का नाम पाकिस्तान ने लिखा है भाई, पाकिस्तान ने लिखा है। और चक्रवात ज्योग्राफी के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, IMP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी के हिसाब से।
एक क्वेश्चन और, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है भाई? का मापन, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो इसका आंसर है भाई हाइड्रोमीटर से भाई, हाइड्रोमीटर से भाई। आर्द्रता का मापन हाइड्रोमीटर से किया जाता है। और क्वेश्चन कई बन चुके हैं कि किस देश में बम चक्रवात आया है? अमेरिका में भाई। पहला क्वेश्चन अगर अपन बात करें किस देश में बम चक्रवात आया है? अमेरिका भाई। कितने लोग परेशान हुए? 7 करोड़ भाई, 7 करोड़ लोग परेशान हुए हैं। कई राज्यों में क्या किसकी स्थिति बन चुकी है? इमरजेंसी घोषित कर चुके हैं भाई कई राज्य। और कौन सा चक्रवात है? ये बर्फीला चक्रवात है भाई। ठीक है, ये तो अमेरिका के क्वेश्चन है। अमेरिका के बाद में, ये अमेरिका में किस साइड में आया? तो ये पूर्वी तट में आया भाई, पूर्वी तट में आया भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जबाद नामकरण, जबाद चक्रवात का नामकरण किसने किया है? तो जबाद चक्रवात का नामकरण दक्षिण कोरिया ने किया भाई, दक्षिण कोरिया ने किया भाई। ठीक है, और गुलाब चक्रवात का नामकरण, गुलाब चक्रवात का नामकरण नल्ला पाकिस्तान जिंदाबाद, नल्ला पाकिस्तान ने गुलाब चक्रवात का नामकरण किया भाई। ठीक है, अगला अगर अपन क्वेश्चन बात करें तो आर्द्रता का मापन भाई, आर्द्रता का मापन किससे होता है? हाइड्रोमीटर से भाई। किससे होता है? हाइड्रोमीटर से भाई, हाइड्रोमीटर से भाई। तो कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू मिलेगा। अगर अपन बात करें सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है भाई? सेहत पहल का संबंध किस मंत्रालय से है भाई? अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेहत पहल किस मंत्रालय ने की है भाई? सेहत पहल। ये लिख लेना भाई, SEHAT। इस एक परियोजना की पहल करी है भाई, पहल, इस परियोजना की पहल करी है। और किस मंत्रालय ने की है भाई इस परियोजना की पहल? तो भाई इस परियोजना की पहल करी है अपने रक्षा मंत्रालय ने भाई, रक्षा मंत्रालय ने भाई। रक्षा मंत्रालय ने इस सेहत की पहल की है। अब अगर अपन बात करें कि इसमें है क्या भाई, सेहत में है क्या? तो सेहत में है भाई जो अपने सुरक्षाकर्मी है, सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी व उनके परिवार को भाई, वह उनके परिवार को, सुरक्षाकर्मी व उनके परिवार को भाई, अपन बात करें सुरक्षाकर्मी व उनके परिवार को ऑनलाइन डॉक्टरी सुविधा भाई, कोई हारी बीमारी हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए ऑनलाइन डॉक्टरी सुविधा है भाई, ऑनलाइन डॉक्टर उपलब्ध कराएगा। और एक तो ये सुविधा हो ही गई भाई कि ऑनलाइन डॉक्टर उपलब्ध होगा उनके लिए, और इसी के साथ जो डॉक्टर दवा ले देगा भाई, जो दवा पानी डॉक्टर देगा उसकी होम डिलीवरी भाई, दवा की होम डिलीवरी भाई। दवा की होम डिलीवरी है भाई। ये दो क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई।
पहला ऑनलाइन डॉक्टरी सुविधा, और किसने इसे शुरुआत की है? तो भाई इसकी शुरुआत की है रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह ने भाई, राजनाथ सिंह ने इनकी शुरुआत की है भाई। ठीक है। और दूसरी जो दवा मिलेगी उसकी होम डिलीवरी भाई। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट है? दवा की होम डिलीवरी भाई। ठीक है। और किसके लिए? ये सुरक्षा कर्मियों व उनके परिवार भाई। सुरक्षा कर्मी और उनके परिवार के लिए इंपॉर्टेंट है। किसने शुरुआत की है इसकी? तो रक्षा मंत्रालय ने शुरुआत की है भाई इसकी। किसने शुरुआत की है इसकी? रक्षा मंत्रालय ने शुरुआत की है भाई। मेडिसिन फॉर द स्काई प्रोजेक्ट कौन से राज्य से है भाई? मेडिसिन फॉर द स्काई प्रोजेक्ट कौन से राज्य से है? मेडिसिन फॉर फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट कौन से राज्य से है भाई? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई भाई, द स्काई किस राज्य से है भाई? ये राज्य है भाई तेलंगाना। तेलंगाना भाई, तेलंगाना राज्य से है ये। ठीक है। और अभी अभी जो मेजर विपिन सिंह, जनरल विपिन रावत अपने शहीद हुए हैं, वो कौन सी बटालियन से थे भाई? जनरल विपिन रावत भाई। विपिन रावत किस मंत्रालय से थे भाई? इनकी जो मंत्रालय नहीं, जनरल विपिन रावत की रेजिमेंट कौन सी थी भाई? तो इनकी गोरखा रेजिमेंट थी भाई। कौन सी रेजिमेंट थी इनकी? तो इनकी रेजिमेंट अगर अपन बात करें तो गोरखा रेजिमेंट थी भाई। गोरखा रेजिमेंट थी। ये कहाँ के निवासी थे भाई? उत्तराखंड के ये निवासी थे भाई। अभी 26 जनवरी को इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया भाई। पद्म विभूषण से भाई। ठीक है। विपिन रावत गोरखा रेजिमेंट से थे, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ और पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया है। हाल ही में ये शहीद भी हो गए। और इन्होंने कहा था शुरुआत हम नहीं करेंगे, और अगर पाकिस्तान ने शुरुआत की तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। ये बात इन्हीं की कही हुई है। और हम उस शहीद को आदर से नमन फिर से करते हैं। और अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस भाई। दिवस का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य दिवस भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस भाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भाई? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगर एक क्वेश्चन और की बात करूं, WHO की स्थापना भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भाई, इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को भाई। 7 अप्रैल 1948 को भाई WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। इसी के साथ मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि स्टडी इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। अगर अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत कहाँ से शुरू हुआ था भाई?
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत कहाँ से शुरू हुआ था भाई? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत कहाँ से शुरू हुआ था? क्वेश्चन ये है, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत भाई, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत भाई, स्वस्थ भारत भाई, स्वस्थ भारत भाई कहाँ से शुरू हुआ? ये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत हुआ था भाई वाराणसी से, वाराणसी से शुरू हुआ। कितने टाइम के लिए शुरू हुआ भाई? ये 6 वर्ष के लिए शुरू हुआ भाई। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भाई, स्वास्थ्य सेवाओं में विकास भाई, स्वास्थ्य सेवाओं में विकास भाई। लिखाई की तरफ मत जाना, पर जो पढ़ा रहा हूँ वो कन्फर्म एग्जाम में मिलेगा, हूबहू में विकास भाई। स्वास्थ्य सेवाओं में विकास भाई, इसके लिए यह प्रारंभ किया गया था भाई। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत कहाँ से प्रारंभ हुआ भाई? आयुष्मान भारत भाई, भारत योजना कहाँ से प्रारंभ हुई भाई? योजना भाई, आयुष्मान भारत योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? तो आयुष्मान भारत योजना की अगर अपन बात करें तो भाई ये कहाँ से प्रारंभ हुई? रांची झारखंड से भाई, रांची झारखंड से भाई, झारखंड से भाई, रांची झारखंड से यह प्रारंभ हुई। और इसमें भाई हर व्यक्ति को 5 लाख तक का बीमा है भाई, 5 लाख बीमा भाई, इस रकम का बीमा मिलेगा सभी व्यक्तियों को। और यह रांची झारखंड से प्रारंभ हुई थी भाई। पानी पी लो भाई, 1 मिनट पानी पी लूँ। अगर अपन अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 फरवरी 2022 को किस बल द्वारा अपना 40वां वर्षगांठ बनाई गई भाई? एक फरवरी 2022 को भाई किस बल द्वारा अपनी 43वीं वर्षगांठ बनाई गई भाई? तो इसका नाम अगर अपन बात करें तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड भाई। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी 43वीं वर्षगांठ बनाई है 1 फरवरी 2022 को भाई। और ये जो कोस्ट गार्ड है दुनिया में चौथी सबसे बड़ी ताकत है भाई अपनी इंडिया की, चौथा सबसे बड़ा बल है इंडियन कोस्ट गार्ड बल, ठीक है। अरे 43 नहीं है, 46 है भाई, 4th सबसे बड़ा बल है। और इसकी शुरुआत अगर अपन बात करें तो 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई, 1977 में बना था भाई, ठीक है। और इसके महानिदेशक कौन है? महानिदेशक भाई कौन है?
तो इसके महानिदेशक की अगर अपन बात करें तो इसके महानिदेशक है वीरेंद्र कुमार पठानिया भाई। वीरेंद्र कुमार पठानिया भाई। वीरेंद्र कुमार पठानिया इसके महानिदेशक हैं। और इसी के साथ मैं कुछ दिवस लिखा रहा हूं, और दिवस लिख लीजिए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस भाई, पहला विश्व आर्द्रभूमि दिवस। दिवस भाई पहला ही है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। सेकंड विश्व कैंसर दिवस भाई, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस भाई, राष्ट्रीय महिला दिवस भाई, महिला दिवस भाई, राष्ट्रीय महिला दिवस भाई, राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व रेडियो दिवस भाई, विश्व रेडियो दिवस भाई, विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस भाई। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भाई, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और विश्व मातृभाषा दिवस भाई, विश्व मातृभाषा दिवस भाई, विश्व मातृभाषा दिवस भाई। फरवरी माह के इम्पोर्टेंट दिवस में से एक है, और ये आपको एग्जाम में कन्फर्म मिलेंगे भाई। तो अब अपन बात करें इनके आंसर की तरफ बढ़ते हुए, और आंसर बताने से पहले स्टडी इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला है भाई विश्व आर्द्रभूमि दिवस भाई, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो भाई विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब है? तो इसका आंसर है भाई 2 फरवरी, 2 फरवरी भाई। दो फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी भाई, 4 फरवरी भाई, 4 फरवरी भाई। राष्ट्रीय महिला दिवस भाई, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी भाई, 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। और ये क्यों बनाया जाता है भाई, राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों बनाया जाता है? तो इसका अगर मैं तुम्हें जवाब दूं तो इसका जवाब है भाई, इसी दिन सरोजनी नायडू का जन्मदिन था भाई। यहाँ लिख ले अपन, सरोजनी ये वही सरोजनी नायडू है भाई जो पहली राज्यपाल बनी और पहली महिला
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी भाई, पहली महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस अधिवेशन 1925 में हुआ था उसके अध्यक्ष भाई, पहली अध्यक्ष। अगला बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि पहली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भाई, राज्यपाल भाई। इसी की याद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और कमेंट बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप बताएंगे और पेपर में भी देखने को मिलेंगे इनमें से एक दिवस। ध्यान से बता रहा हूँ, कोलकप्पो इनमें तो एक पेपर में आपको आराम से देखने से मिलेगा, इनमें से एक डेट आपको कन्फर्म मिलेगी, किसी न किसी पेपर में कन्फर्म एक डेट मिलेगी इसमें। और जो पढ़ के गया, जिसने मेरी क्लास लगाई उसका तो सिलेक्शन है ही, जिसने नहीं लगाई भगवान उसकी आत्मा को सद्बुद्धि दे भाई। विश्व रेडियो दिवस भाई, ये राष्ट्रीय है और ये है भाई विश्व रेडियो दिवस। ये भी 13 फरवरी को है भाई, 13 फरवरी भाई, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है भाई 28 फरवरी को, 28 फरवरी भाई, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। और विश्व मातृभाषा दिवस भाई ये है 21 फरवरी को भाई, 21 फरवरी भाई, 21 फरवरी। और इनमें से एक दिवस कन्फर्म पेपर में मिलेगा आपको, कन्फर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और ये मान लो इनमें से एक दिवस हो सके इस बार राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले, क्यों हर बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछता है, तो इस बार कभी राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ ले, तो मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी आप देख लेना भाई, क्या लिखना है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ले भाई तू राजी ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, IMP। और कुछ भी लिखना, स्टार भी दूँ, ले भाई स्टार भी ले, 1 2 दूँ, ले भाई 2 ले। तो ये कन्फर्म है भाई, इनमें से एक दिवस आपको एग्जामिनर पक्का एग्जाम ऑफ द व्यू से मिलेगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें भाई, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इसका बाद में तकलीफ नहीं होगी आपको। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए भाई। कर लिया नोट, चलें आगे। तो भाई आगे चलें, इकतीस जनवरी 2022 को भाई, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का हेड किसे बनाया गया भाई? राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी का हेड किसे बनाया गया भाई? खुफिया एजेंसी जो भाई समाचार देती है अपने रक्षा के लिए, तो भैया रक्षा की खुफिया एजेंसी है, उसका हेड बनाया गया है, किसे बनाया गया भाई? राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी। राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के हेड बनाए गए हैं भाई
और किसे बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, हेड। कब बनाए गए भाई, 31 जनवरी 2022 को। और इसका अगर अपन आंसर की बात करें तो इसका आंसर है भाई GAV रेड्डी भाई, GAV रेड्डी भाई, GAV रेड्डी इसका आंसर है। 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के नए हेड बनाए गए हैं। और ये हेड होता कौन है भाई, तो ये हेड होता है भाई जो अपने रक्षा मंत्री होते हैं उनका सलाहकार भाई, रक्षा मंत्री का सलाहकार होता है भाई ये। रक्षा मंत्री का सलाहकार होता भी है। और ये नए बनाए गए हैं। और इस राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की स्थापना कब हुई भाई, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी की, मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ उसकी जड़ पेड़ हमेशा साथ लेके आता हूँ। तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 2002 में भाई, 2002 में। ठीक है, लिख लीजिए 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है भाई, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भाई के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश भाई, पहली न्यायाधीश भाई, पहली महिला न्यायाधीश, न्यायाधीश भाई, न्यायाधीश। तो इसका अगर अपन जवाब दें तो इसका जवाब है भाई आयशा मलिक, आयशा मलिक भाई, आयशा मलिक है भाई। ये जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी भाई, कौन से कोर्ट की, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की। अगर पाकिस्तान की बात आ गई तो भारत की तो पक्का कोई ना कोई बनी होगी। और अगर भारत की पहली महिला न्यायाधीश भाई, अगर भारत की पहली महिला न्यायाधीश की बात करें महिला न्यायाधीश भाई, पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी भाई, लिख लीजिए फातिमा बीबी, फातिमा बीबी भाई, फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश बनी थी भारत की भाई। ठीक है, फातिमा बीबी पहली महिला न्यायाधीश बनी थी भारत की। वर्ल्ड गेम एथलीट 2021 का अवार्ड किसे दिया गया, यह भारतीय को दिया गया और यह दूसरा भारतीय भाई। वर्ल्ड एथलीट 2021 का अवार्ड भाई, वर्ल्ड एथलीट 2021 का अवार्ड भाई। क्वेश्चन ये है वर्ल्ड
गेम्स एथलीट 2021 का अवार्ड भाई, 2021 का अवार्ड भाई, अवार्ड किसे दिया गया भाई, अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है PR श्रीजेश भाई, PR श्रीजेश भाई, श्रीजेश भाई। अब ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भारतीय पुरुष हॉकी की टीम का गोलकीपर है भाई, गोलकीपर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम का भाई, भारतीय पुरुष हॉकी टीम का गोलकीपर है भाई ये। गोलकीपर है भाई। और इसे एक अवार्ड और दिया गया है, ज्ञानचंद पुरस्कार भी है, ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भाई, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भाई, खेल रत्न पुरस्कार भाई। और इसकी राशि क्या होती है ज्ञानचंद की भाई? 25 लाख रुपए मिलते हैं। कुल कितने खिलाड़ियों को मिला इस बार ये? तो कुल ये मिला है भाई 12 खिलाड़ियों को। क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, और आप स्टडी इंडिया को लाइक शेयर नहीं कर रहे भाई, दिल टूट रहा है मेरा। लाइक शेयर कर दीजिए यार स्टडी इंडिया को। 12 खिलाड़ी थे, ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। तो भाई ये दूसरे नंबर का था, ये सेकंड था भाई, जिसे 2021 में मिला है। तो 2019 में फर्स्ट मिला था, पहला भारतीय बना था भाई वो 2019 में। 2019 में पहला भारतीय बना था भाई। और ये कौन बना था? तो ये महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल थी भाई, रानी रामपाल भाई। रानी रामपाल को 2019 में पहला और सेकंड ये बना भाई गोलकीपर साहब। अगला क्वेश्चन, ICC का मुख्यालय कहाँ है भाई? ICC का मुख्यालय भाई, मुख्यालय कहाँ है? ICC का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो इसका मुख्यालय है दुबई में भाई। ICC का मुख्यालय अगर अपन मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय है भाई दुबई में, दुबई में इसका मुख्यालय है। और ये मेरी तरफ से अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन ये है कि टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाला तीसरे नंबर का खिलाड़ी कौन सा भाई? तीसरा खिलाड़ी भाई, तीसरा खिलाड़ी एजाज पटेल है भाई, एजाज पटेल। क्या नाम है इसका? एजाज पटेल भाई, एजाज पटेल भाई, एजाज पटेल है, पटेल है। और ये किस टीम से खेल रहा है भाई? तो ये न्यूजीलैंड टीम से खेल रहा है भाई। अंतिम क्वेश्चन है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, न्यूजीलैंड टीम से भाई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बनता है कि एजाज पटेल इंडिया में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है भाई? इनका जन्म हुआ है मुंबई में भाई, मुंबई में इनका जन्म हुआ है भाई, मुंबई में इनका जन्म हुआ है। और इसी के साथ मेरी क्लास कंप्लीट। न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी था, और वक्त को वक्त दो, वक्त बदलने के लिए ये बदलेगा और सिलेक्शन आपका होगा। जो कहते थे कुछ भी नहीं है वह भी कहीं, वाह बेटे कमाल कर दिया। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले फिर एक
बार स्टडी इंडिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।